हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे थे लेक्चर 1.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 2 2 2 3 3 ऑन द सेट 1 2 3। ये कहा गया कौन सा इसमें सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1 1 2 2 3 3 ऑन 1 2 3 मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि सेम नंबर है, आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है, आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सब कुछ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम फॉर्मूले सभी हो गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज question number 25, let S be a relation over the set R, the set of R real number such that AB is greater or equal to 0। मीन्स AB रियल नंबर है और AB is greater or equal to 0। मीन्स AB is greater or equal to 0 मीन्स A and B either both are greater or equal to 0 मीन्स both are positive या फिर both are negative एंड बी बोथ आर नेगेटिव। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ए इंटू बी, क्योंकि कंडीशन है ए इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एक न एक इसमें 0 भी हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। अब इस रिलेशंस को चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है तो ए इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी इंटू ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो सिमेट्रिक रिलेशन तो हमेशा रहेगा। अब देखना है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो ये क्लियर है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव देखते हैं कैसे ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस में अगर मान लो कोई नंबर इस तरीके से लिया गया कि a इंटू बी, मान लो a इक्वल टू हमने ले लिया -4 लिया एंड b कोई नंबर ले लिया, b इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा b इक्वल टू मान लो 0 ले लिया, तो a इंटू बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसी तरीके से b एंड c इक्वल टू सपोज करो 2 ले लिया, तो b इंटू सी मीन्स 0 इंटू 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू 0 तो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बीच में आर लिखा होता है, दोनों में से कोई एक सही हो। तो यहाँ b इंटू सी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स इफ a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 2 द रिलेशंस a इंटू बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 b इंटू सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स दोनों इक्वल टू 0 हैं। बट a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 2 दैट मीन्स -4 इंटू 2 इक्वल टू -8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज नॉट करेक्ट। मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है सिमेट्रिक तो सही है, सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिविटी देखें तो ट्रांजिटिविटी में तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली गलत है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या है ए बी की जगह ए रख दिया जाए मीन्स ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये सही है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द सेट इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। x इज लेस आर इक्वल टू वाई, इफ x इज लेस आर इक्वल टू वाई मीन्स लेस भी हो सकता है y भी हो सकता है, x लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, मीन्स 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 इज लेस देन 3। तो ये रिलेशंस आपने ले लिया मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कभी जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 इज लेस आर इक्वल टू 3 बट 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 इज नॉट ट्रू। तो मीन्स लेस आर इक्वल टू रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, सिमेट्रिक ना होने की वजह से ये रिलेशन इक्विवेलेंस कभी नहीं होगा। x इक्वल टू वाई ये होता है, x माइनस वाई इंटीजर होता है, x इस यहाँ थर्ड जो दे रखा है थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लो, x इज कांग्रेस मॉडलो 3 ये बड़ी क्लास के दे रखा है 12th के बाद में, x कांग्रेस y मॉडलो 3 इसका मीनिंग देख लेना है। इसका मतलब x माइनस वाई
इज डिवाइडेड बाई 3, एक्स माइनस वाई 3 से डिवाइडेड है, मीन्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू के कोई भी नंबर होगा, के का वैल्यू कोई भी, यहाँ के इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी इसी तरीके से जैसे एक्स माइनस वाई इवन इन इंटीजर में 2 से डिवाइड है, यह एक्स माइनस वाई 3 से डिवाइडेड है, मीन्स मॉड एक्स माइनस वाई 3 से हमेशा डिवाइडेड है। तो ये भी आपका हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ फर्स्ट वाला ये ऑप्शन मिल गया, तो बाकी एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका क्लियर हो गया कि ये आपका एक जो है सिमेट्रिक, एक इक्विवेलेंस नहीं होगा सिमेट्रिक ना होने की वजह से। तो ए ऑप्शन इज द 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉट इक्विवेलेंस कहा गया, मीन्स नॉट सिमेट्री मीन्स नॉट इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब 4 एलिमेंट्स है, सिमेट्रिक रिलेशंस हमें पता है कि ये बीच के एलिमेंट हो सकते हैं और इधर के जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के बराबर होते हैं, तो इसीलिए एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 ये टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और 2 टू द पावर एन स्क्वायर प्लस एन इतने रिलेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ एन का वैल्यू 4 दे रखा है, तो 2 टू द पावर सिग्मा 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 2 मीन्स 2 पावर 10, 2 पावर 10 इज 1024 मीन्स 1024 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इतने इसके सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे, ये डायरेक्ट आपको पता करना है, एक एक करके देखना नहीं है। यहाँ देखो, द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज द रिलेशन विद द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड ऑन द सेट 4 5। जो 4 5 पर सबसे छोटा आइडेंटिटी रिलेशन होता है 4 4 एंड 5 5 जिसमें एलिमेंट हो, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 का सी ऑप्शन, इसमें आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 4 5 से लेना है तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ नल सेट, तो नल सेट से आएगा तभी रिफ्लेक्सिव है। तो बी इज़ द, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 4 4 5 5। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, द रिलेशन ऑन ए विच इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज। एक्स वाई जेड पर जो इक्विवेलेंस नहीं है, देखो फर्स्ट वाला आइडेंटिटी रिलेशन है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ये है, इसी तरीके से एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई एंड वाई एक्स हियर सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स है। इसको उलट के देखोगे तो ट्रांसटिव भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई एंड वाई एक्स मीन्स एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पर, वाई इसी तरीके से वाई एक्स और वाई एक्स एंड एक्स वाई मीन्स वाई वाई भी दिया हुआ है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव सब है। सी ऑप्शन देखते हैं, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ये भी है। डी ऑप्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें जेड जेड टर्म्स नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव मीन्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव मीन्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30, लेट टी बी द सेट ऑफ all triangles in the Euclidean plane, Euclidean में 2 dimension, and let relation R on T, relation किस तरीके से defined as A is related to B if A is congruent to B for all AB belongs to the T। congruence means उसकी जगह पर A is congruent to B means A की जगह B रखा जा सकता है, एक जैसे ही होंगे, similar and equal sides। तो अब ये रिलेशंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिंग बट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि एक की जगह दूसरा रखा जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक ये गलत दे रखा है, सिमेट्रिक रहेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 का इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी रहेगा, सिमेट्रिक ट्रांसटिव सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में 30 इज द सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आसानी से डायरेक्ट यहाँ आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड ए रिलेशन आर चिल्ड्रन मीन्स बोथ
चिल्ड्रन मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। चिल्ड्रन मीन्स बॉयज भी हो सकता है और प्लस गर्ल्स भी हो सकता है। तो रिलेशन आर डिफाइंड एज रिलेटेड टू बी इफ एज ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मीन्स ए बी इस तरीके से अगर कोई है तो ए इज ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर मीन्स सेम पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये सही है। बट मीन्स सिमेट्रिक, अब यहाँ देखा सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। तो सिमेट्रिक देखते हैं, अब एज रिलेटेड टू बी मीन्स एज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ बीच में रिलेशन एज ब्रदर ऑफ बी, तो एज ब्रदर ऑफ बी, तो बी फीमेल भी हो सकती है, जिसका मतलब बी सिस्टर भी हो सकती हैं ए की। तो बट बी इज ब्रदर ऑफ ए, ये गलत है, बी में बी सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सिमेट्रिक दे रखा है। बी देखते हैं, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव रिलेशन है, मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज आल्सो ब्रदर ऑफ सी, दैट मीन्स बी मेल कैंडिडेट है। तो बी अगर मेल है तो क्या हो जाएगा, ए बी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी और बी भी सी का ब्रदर है, तो इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी जरूरी नहीं है, ए सिस्टर भी हो सकता है, तो ट्रांसिटिव भी नहीं होगा क्योंकि ए बी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई है, तो ए भी सी का, हाँ ए सी का भाई रहेगा, ठीक है, ए सिस्टर नहीं हो सकता, सी सिस्टर हो सकता था, लेकिन ए भाई रहेगा, तो ट्रांसिटिव रिलेशन यहाँ है, ट्रांसिटिव हो सकता है बट नॉट सिमेट्रिक। तो बी ऑप्शन 31 का बी ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सी भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव तो है यहाँ, तो सी ऑप्शन, इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी में कहा गया बोथ आर सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, बोथ सिमेट्रिक नहीं, तो सिमेट्रिक यहाँ नहीं है, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ बी ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई डिफाइंड एक्स रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये अब देखा गया है कि कौन सा इसमें सही है, तो एक्स माइनस, अगर एक्स की जगह वाई की जगह एक्स रख दें, मीन्स एक्स एक्स देखते हैं, एक्स एक्स बिलोंग टू द रिलेशन, तो एक्स एक्स बिलोंग टू द रिलेशन, तो यहाँ देखते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू, मीन्स एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर हमेशा रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हमेशा होगा, मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 32 का, मीन्स ये आपका ए ऑप्शन रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पर हमेशा रहेगा। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया, एक ऑप्शन ही सही होना है, लेकिन बाकी हम कैसे रिजेक्ट करते हैं कि उसमें गलती क्या है उसको देखते हैं, कि अगर एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू है, अब देखते हैं सिमेट्रिक है, मीन्स उल्टा एक्स वाई की जगह अगर इंटरचेंज कर दें, सपोज करो एक्स की जगह हमने ले लिया 2√2 और वाई की जगह ले लिया हमने √2, तो यहाँ देखते हैं y माइनस एक्स, अब ये अगर देखें पहले तो 2√2 माइनस √2 प्लस √2 मीन्स माइनस 2√2 आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब उल्टा करके देखते हैं, y माइनस एक्स प्लस √2 करके देखते हैं, तो y की जगह हमने √2 रख दिया और x की जगह यहाँ पर माइनस 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका जीरो आ गया, जीरो इज़ नॉट इरेशनल नंबर, तो x की वैल्यू 2√2 और y इक्वल टू √2 रख के हमें मिल गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स अगर y माइनस इसको कर दें y माइनस एक्स प्लस √2 तो ये रेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू द आर। तो यहाँ काउंटर एग्जाम्पल से ये प्रूव कर देंगे, एक्स की जगह 2√2 वाई 2√2 रखे। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में करके देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या है, मान लो एक्स माइनस वाई प्लस √2 इरेशनल नंबर है, एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से वाई माइनस जेड प्लस √2 आपका ये इरेशनल नंबर है। अब हम इस नंबर इस तरीके से चूज करते हैं कि ये हट जाए, तो x की जगह मान लो हमने रख दिया 2√2 या माइनस 2√2 रख दो, x की जगह माइनस 2√2 रख दिया हमने। अब x की जगह माइनस 2√2 रख दिया तो माइनस 2√2 और y की जगह √2 रख दो, तो यहाँ पर माइनस 2√2 बन गया इरेशनल। यहाँ से रखते हैं y की जगह हमने √2 रखा है, तो √2
और जेड की जगह मान लो हमने जीरो रख दिया, नहीं जेड कुछ भी रख दो, जीरो रख दो, तो माइनस नहीं तब नहीं बनेगा। जेड इक्वल टू हमने रख दिया, मान लो इसकी जगह भी √2 रख दिया, तो √2 ये बन जाएगा। अब देखते हैं एक्स माइनस जेड, तो एक्स जेड का रिलेशन देखते हैं, तो एक्स माइनस जेड प्लस √2, तो एक्स माइनस जेड, जेड की जगह हमने √2 रखा है, तो यहाँ -√2, इसकी जगह हम लिख देते हैं -√2, जेड की जगह -√2 रखने से क्या आ जाएगा, y माइनस जेड प्लस √2। अगर हम देखेंगे तो y की जगह हमने रखा है √2, तो √2 प्लस ये बन जाएगा √2 3 बार √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब x माइनस जेड प्लस √2 करके देखते हैं, तो x की जगह हमने रखा -2 √2, जेड की जगह आ जाएगा +√2 माइनस जेड की जगह, और यहाँ +√2 तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब x की जगह अगर -2 √2 रख दें, y की जगह √2 रख दें, जेड की जगह -√2 रख दें, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ट्रांसटिव नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि केवल रिफ्लेक्सिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला नन ऑफ दीज है। तो इस तरीके से हमारा ये 32 क्वेश्चंस हैं, और ये इसमें आपका 32 क्वेश्चंस क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब देखते हैं कुछ असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स। असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स में क्या है, देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में क्या है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट 1 assertion and statement 2 reason and has following 4 choices A, B, C and D. Only one of which is the correct answer. Mark the correct choice. We have to write answer A if statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for the statement 1. That means statement 1 का जो आंसर आ रहा है वो स्टेटमेंट 2 की वजह से आ रहा है, उसका रीजन स्टेटमेंट 2 है। देन वी हैव टू चूज ऑप्शन ए। वी हैव टू मार्क बी इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। 1 की वजह से नहीं, दोनों सही हैं। सी, वी मार्क सी, स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false. If statement 2 is false, only one statement 1 is correct, then we have to mark C. In a similar way, statement 1 is false, only statement 2 is true, then option D is the करेक्ट ऑप्शन। तो सी और डी बहुत आसान है, अगर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है तो सी है, और लास्ट में अगर पहला ही गलत है तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही अगर उसमें से करेक्ट है तो सी डी आसानी से निकाला जा सकता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड में दोनों सही हों, और बी अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट 1 का तो ए, और दोनों अलग अलग सही हैं, एक दूसरे से लिंक नहीं है तो बी। इस तरीके से हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन let A and B be two sets having m and n elements respectively, then the number of relations from A to B is 2 to the power mn। मीन्स A में अगर m एलिमेंट हैं, B में n एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट होंगे, और उनके रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 power mn। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 रीजन देखते हैं। रिलेशन फ्रॉम A to B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन फ्रॉम A to B सबसेट A क्रॉस B का होता है, इसीलिए उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 power n होते हैं। इसका मतलब A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों सही हैं, और साथ में सेकंड वाले की वजह से ही इसका वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका सही है। सेकंड देखते हैं, असर्शन दे रखा है लेट A बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 power n स्क्वायर माइनस n होता है, n कॉमन ले लिया गया, तो ये सही है, करेक्ट दिया हुआ है। और ये क्यों हो रहा है, द रिलेशन ऑन ए सेट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ दे रखा नॉन एम्प्टी सबसेट, रिलेशन क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये गलत है, क्योंकि नल सेट भी, क्योंकि 2 पावर जब 2 power n स्क्वायर लिखेंगे तो नल सेट भी एक रिलेशन आएगा, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 2 फॉल्स दे रखा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ नॉन एम्प्टी वर्ड हटाना था तो आपका सही हो जाता है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट नंबर 1 इज असर्शन इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 and 5।
1 2 3 4 एंड 5 मीन्स कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। तो 5 एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस n मीन्स 2 टू द पावर n स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 5 मीन्स 2 पावर 20। तो दैट इज करेक्ट, 2 पावर 20 रिलेशन होंगे। स्टेटमेंट 2 इज द नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्शन ऑन द सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। बिल्कुल सही, इसी फॉर्मूले की वजह से हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूले काउंटिंग के रिलेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग में दिए हुए हैं। फोर्थ देखो स्टेटमेंट 1, द असर्शन इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन द सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। अगेन द सेम क्वेश्चंस, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रीजन देखते हैं, अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू द आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू द ए। बिल्कुल सही है, इसी की वजह से हो रहा है। तो फोर्थ का ही ए ऑप्शन सही है, मीन्स यही इसी की वजह से ए सभी एलिमेंट को कलेक्ट करके ही बनाया गया है। और 2 स्क्वायर क्योंकि इसका जो फॉर्मूला ड्राइव है वो इसी तरीके से कि ये वाले हमेशा लेने ही लेने हैं डायगोनल एलिमेंट, बाकी एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट होते हैं तो 2 पावर एन स्क्वायर माइनस एन इसी से ड्राइव किया गया है। ये हम पहले बता चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 assertion is the identity relation on a set A is an equivalence relation। the identity relation A equivalence relation है, बिल्कुल सही। आइडेंटिटी मीन्स 1 1 2 2 इस तरीके से A बिलोंग टू द R, ठीक है, और केवल यही एलिमेंट रहे, ए बी ना रहे तो आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा क्योंकि वही एलिमेंट लेने हैं इक्वल वाले, ठीक है। रीजन दे रखा है द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सही तो है लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एन यूनिवर्सल हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी छोटे कम एलिमेंट के लिए है, लीस्ट एलिमेंट के लिए, और यहाँ लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए दे रखा है। तो इसका कोई लिंक नहीं है दोनों बातें सही। तो पांचों का बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कि करेक्ट है, लेकिन एक दे रखा है लीस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरा दे रखा है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है स्टेटमेंट 1 असर्शन द रिलेशन आई इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड टी टी इज द आइडेंटिटी रिलेशन। बिल्कुल सही है, ऑन द सेट एक्स वाई जेड टी ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसलिए इक्विवेलेंस भी होगा। स्टेटमेंट 2 रीजन इसका दे रखा है, रीजन दे रखा है कि अ रिलेशन आई ऑन सेट ए इज द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी ठीक है, ये इसी की वजह से होता है, तो ए करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, और इसकी वजह से ही है रिलेशन आई ऑन द सेट ए इज द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप से रिलेटेड हो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ स्टेटमेंट 1 असर्शन है फॉर द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ऑन सेट 1 2 3 इज टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए इसमें? वी मस्ट हैव 1 3। अब 1 2 2 3 है तो 1 3 का होना जरूरी है, 2 3 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 2 का रिलेशन है यहाँ पर, तो 2 हटना चाहिए, 2 मिडिल एलिमेंट है। तो 1 3 अगर इसमें आ जाए तो रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू द आर, बी सी बिलोंग टू द आर, ए सी बिलोंग। बिल्कुल सही, इसी से कि 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है, 1 2 एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 का होना ज़रूरी है, तो ये इसी डेफिनेशन से ही है। तो रीजन यही है, यही अकेला रीजन है जिसकी वजह से असर्शन में ट्रांजिटिव होने के लिए ज़रूरी है। तो सातवां का भी ए ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन होगा बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 इज असर्शन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो जब स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट है तो ऑप्शन डी होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, और सेकंड सही होगा, ये फार इज द ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन द सेट ए बी बिलोंग टू द बी ए, तो ए बिलोंग टू द, ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ में दे रखा है द रिलेशन आर, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है
कि द रिलेशन R इक्वल टू 1 1, रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3 इज रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो ये आपका सही है, 1 1 2 2 3 3 1 3 ये रिफ्लेक्सिव ऑन द सेट है, रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 2 2 ये इस पर रहेगा। दूसरा ऑप्शन में 1 2 3 पर, इसके साथ में ऑप्शन दे रखा है रिलेशन R ऑन द सेट A is the reflexive receive every element of A is related to itself only। अब ओनली लिखा हुआ है तो itself only केवल आइडेंटिटी में होता है, itself ठीक था क्योंकि इसमें और एलिमेंट भी आ सकते हैं। 1 1 कुछ इसी में फर्स्ट वाले में दे रखा है कि 1 1 2 2 3 3 के साथ में यहाँ पर और भी पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर देखो ये 1 3 भी दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड ऑप्शन बी वाला रीजन गलत दे रखा है, क्योंकि इटसेल्फ जरूरी नहीं है, ये बिलोंग होना जरूरी है, लेकिन यही केवल होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो दैट इज सी इज द, यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका 9th का सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि 10 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10th में क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 द असर्शन इज द रिलेशन आर इक्वल टू पी पी ऑन द सेट पी क्यू आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। गलत दे रखा है क्योंकि पी पी क्यू क्यू आर आर सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, तो केवल पी पी दे रखा है तो गलत दे रखा है। अगर पहला ही गलत दे रखा है तो इसका मतलब ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 सही होगा। द रिलेशन आर इक्वल टू पी पी ऑन द सेट पी क्यू आर इज सिमेट्रिक होगा, सिंगल एलिमेंट है। पी पी का पी से रिलेशन। ट्रांसटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि पी पी क्यू क्यू आर तीनों आएंगे तब रिफ्लेक्सिव होगा। तो रीजन सही है वाला स्टेटमेंट सही है ओनली, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। अब हम देखते हैं कुछ केस बेस्ड MCQs। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 तरीके के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले MCQ हैं 4 ऑप्शन वाले, फिर असर्शन रीजनिंग है बोर्ड में कहें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 18 यही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 क्वेश्चन आएंगे MCQ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 CBSE बोर्ड में 19 to 20 ये असर्शन रीजनिंग आते हैं। और उसके बाद में लास्ट के 3 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के होते हैं ये हमारे होते हैं केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड या पैसेज बेस्ड। तो यहाँ हमने पैसेज बेस्ड और इन्हीं को लेकर बनाया है क्वेश्चन है, स्पेशली पैसेज बेस्ड पर MCQ कर रखा है। तो यहाँ देखते हैं अब हम थर्ड वाले पड़ाव पर केस बेस्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम। केस बेस्ड में एक केस दिया जाता है, यहाँ दे रखा है मोहित इज परसुइंग हिज BBA कोर्स फ्रॉम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट he visited 2 societies in Gurugram and prepared the list of school going kids from the 2 societies. Let A is equal to, यहाँ हमें जो काम लाके A is equal to A1 A2 A3 A is equal to A1 A2 A3 A4 A5 मीन्स 5 एलिमेंट हैं। B है B1 B2 B3 B4 4 एलिमेंट यहाँ पर B में है। तो 2 सेट दे रखे हैं, बी द सेट्स ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। पहला सोसाइटी S1 का है और दूसरा सोसाइटी S2 से है। रेस्पेक्ट यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 20। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 पावर 20। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट तो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया है, तो यहाँ तो आसानी से A क्रॉस B करके पता कर लेंगे। बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये जितने होंगे एक ही सेट पर डिफाइन होंगे, 2 सेट इसके लिए नहीं चाहिए। सेकंड पार्ट दिया गया है मोहित वांट्स टू डिफाइन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स 5 एलिमेंट वाले। द टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस इज मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन 5 एलिमेंट पर कितने होंगे 2 पावर n स्क्वायर माइनस n फॉर्मूला है। तो 2 पावर 5 स्क्वायर माइनस 5 मीन्स 2 पावर 25 माइनस 5 मीन्स 2 पावर 20। तो 2 पावर 20 इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन द सेट बी। सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, यहाँ सेट बी में 4 एलिमेंट हैं और सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या है 2 सिग्मा n। तो 2 इंटू सिग्मा 4 मीन्स 4 इंटू 5/2। तो 2 यहाँ पर
2 टू द पावर 10, तो 2 टू द पावर 10 यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ ए है, यहाँ पर सी है और फर्स्ट वाले में टी था। इसी तरीके से देखते हैं फोर्थ, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ऑन ए आर नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ए के रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, 2 टू द पावर 5 स्क्वायर माइनस 5 मीन्स 2 पावर 20 रिलेशन, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होंगे। तो कितने नहीं हैं, और टोटल रिलेशन कितने हैं, 2 टू द पावर, इसके कितने 2 पावर 25 हैं। तो 2 पावर 25 में से माइनस कितना कर देना है, 2 पावर 20, ये नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएंगे। नॉट रिफ्लेक्सिव, जो इतने रिफ्लेक्ट टोटल में से माइनस कर देना है, टोटल आपके 2 पावर 25 होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 पावर 20 कॉमन आ गया, 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 25 कॉमन, मतलब 2 पावर 20 इंटू 32 माइनस 1, तो इसका मतलब 2 पावर 20 इंटू 31, तो 2 पावर 20 इंटू 31 वाला जो ऑप्शन होगा, मीन्स यहाँ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका 2 पावर 21 इंटू 30, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा फोर्थ का, जो नॉट रिफ्लेक्सिव है, मीन टोटल माइनस रिफ्लेक्सिव कर देंगे। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दे रखा है, द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी, ए एंड बी द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ऑन सेट ए, एक ही एज के बच्चे हों, तो एक ही एज के होंगे, मीन्स ए बी 2 एज के, तो ए हमेशा बिलोंग करेगा, क्योंकि वो जो एज ए की है वो दोबारा हमेशा एज ए की रहेगी, तो रिफ्लेक्सिव तो हमेशा होगा। ए बी बिलोंग टू द आर, मीन्स ए की जितनी एज है उतनी बी की एज है, तो बी की एज जितनी उतनी ही ए की भी एज होगी, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांसिटिव मीन्स ए बी की बराबर एज है, बी सी की बराबर एज है, तो ए और सी की भी इक्वल एज के होंगे, तो ए और सी भी इस पर बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, ये इक्विवेलेंस होगा। तो यहाँ यही पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव ओनली या इतना, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो पांचवे का डी ऑप्शन सही है, तो और चौथे का सी ऑप्शन सही था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, तो पांचों पार्ट के ये हो गए। पेपर में 4 पार्ट करने होते हैं कोई, या कैसे भी क्वेश्चन कभी कभी 2 ही पार्ट के 2-2 मार्क्स के दे देते हैं, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर टाइप का दिया हुआ है पैटर्न। सीबीएसई पैटर्न में एक आपका केस स्टडी फर्स्ट सेकंड 2 ही पार्ट में दे रखे हैं, जहां क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और बाकी कई जगह पर जो दूसरा सैम्पल पेपर आया उसमें इस तरह यही पैटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं केस स्टडीज़ क्या है, जो इस चैप्टर का, इस रिलेशंस का, बाकी हम फंक्शंस में करेंगे। इस हमारे लेक्चर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन्स केस बेस्ड है, सोर्स बेस्ड है। सोर्स क्या है, आरुषि एंड मीरा आर प्लेइंग मोनोपोली in their house during COVID. While rolling the die, their common friend Avani noted, means Arushi and Meera are playing, and Avani is noted that the outcomes of throw every time is one of the elements of the set 1 2 3 4 5 6, die में 1 2 3 4 5 6 ये नोट का यही आ रहा है। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ प्लेयर्स एंड बी डिनोट द सेट ऑफ ए। अगर प्लेयर कौन है, आरुषि एंड मेरा 2 प्लेयर हैं, आवनी इसको नोट कर रही है, और बी 1 2 3 4 5 6, बी जो डाई के यहाँ नंबर्स हैं वो लिए जाएं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो ए में 2 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट आ जाएंगे। ए क्रॉस बी में जितने पॉइंट बनेंगे 2 डायमेंशन के वो 12 बनेंगे, क्योंकि 2 इंटू 6। अच्छा, अब रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 12, नंबर ऑफ रिलेशन में नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 टू द पावर 12 मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, द रिलेशन आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 3 3 4 3 1, ये सब दे रखे हैं। ऑन सेट बी मीन्स 1 2 3 4 5 पर, तो यहाँ देखो 1 1 नहीं दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव होने का कोई मतलब नहीं है। 2 2 नहीं है, 2 2 दे रखा है, 1 1 नहीं है, तो 1 1 ना होने के 3 3 भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है फर्स्ट वाला, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ये भी गया। ट्रांसिटिव देखते हैं, 1 2 है और 2 किसी से रिलेटेड नहीं है, ट्रांसिटिव देखने की जरूरत नहीं। यहाँ देखें 1 3 3 4 है, तो 1 4 है, 1 4 नहीं है, देखो 1 3 है, 3 4 है, तो 1 4 का होना जरूरी था, 1 4 नहीं दे रखा, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ। इसी तरीके से देखते हैं रिलेशन आर ऑन सेट बी, बी में नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से देखते हैं
क्योंकि 1 3 3 4 1 4 होना चाहिए, 1 4 नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 1 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, 4 4 दे रखा है, 5 5 6 6 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, लेकिन 2 1 नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 2 1 भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं 1 2 2 का रिलेशन किसी डिफरेंट एलिमेंट से नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसटिव भी होगा, सिमेट्रिक है नहीं, इक्विवेलेंस होगा नहीं इसकी वजह से। तो यही फर्स्ट पार्ट ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट देखते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब सेट ए पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो यहाँ पार्टीशन का क्वेश्चन आ गया। तो पार्टीशन का हमने फॉर्मूला भी थोड़ा रिवाइज कर लें। पार्टीशन का फॉर्मूला क्या है कि Pn+1 इक्वल टू सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 0 to n, और यहाँ पर NCR PR, ये फॉर्मूला है। P0 का रिकरेंस फॉर्मूला है, ये P0 का वैल्यू 1 होता है, P1 का वैल्यू भी 1 होता है, P2 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ दो ही एलिमेंट है फिलहाल, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। P3 का 5 होता है, P4 का 15 होता है, 4 एलिमेंट का पार्टीशन। इस तरीके से P5 का 52 होता है, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। तो ये आपका 52 तक हो गया। बाकी अगर कोई इससे ज़्यादा पूछ रहे तो इस फॉर्मूले से n+1 की जगह रख के निकाला जा सकता है। ये क्लास इक्वेशन है मॉडल अलजेब्रा से, तो वहीं से पार्टीशन या इक्विवेलेंस क्लास लिया गया है। तो यहाँ देखो आसानी से, तो यहाँ फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, सी आपका 2 दे रखा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है कुछ केस स्टडीज 2 का। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट बी। अब बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में एलिमेंट हैं 6। तो पूछा गया कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है, 2 पावर सिग्मा एन। तो कितने हैं, 2 पावर सिग्मा 6। तो इसका मतलब 2 पावर 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पावर 21। तो सिमेट्रिक रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2 पावर 21। तो 2 पावर 21, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो 2 पावर 21 यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका केस स्टडी जो चैप्टर 1 का रिलेशन से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पर 2 वीडियो में हमने कवर कर दिया है। और बाकी हम इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो फंक्शंस पर है वो हम नेक्स्ट वीडियो आप जो है अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।